स्वागत है आपका हमारे चैनल नेफेरिस्टो ब्लॉग में। मैं अरविंद सिन्हा और आप देख रहे हैं भारत की विरासत। आज हम आपको दिखाएंगे राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जो तकरीबन 450 वर्षों से अपना अस्तित्व बनाए रखा है। हुमायूं का मकबरा अब तक के सबसे शानदार मकबरों के लिए मिसाल बन गया। क्या यह एक बेगम की अपने बादशाह के लिए बेइंतहान मोहब्बत की मिसाल थी, या एक जवान बादशाह द्वारा बनाई गई अपने पिता की यादगार, या फिर मुगल सल्तनत कायम होने का ऐलान था? अब तक के सबसे शानदार इमारत में बादशाह हुमायूं आखिरी नींद में है और यही दफन है। इस मकबरे के सारे राज, यह मकबरा सैकड़ों सालों से यही वक्त की मार झेल रहा है। दिल्ली भारत की ये राजधानी रोज बेहिसाब बढ़ रही है। हुमायूं का मकबरा 4.5 सदियों से सिर उठाए खड़ा है, लेकिन वक्त की बेरहमी इमारत पर साफ नजर आने लगी है। मौसम और अनदेखी से मध्यकाल की यह खूबसूरत इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा। आगा खान ट्रस्ट व कल्चर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग 21वीं सदी की शुरुआत से ही सर तोआब की ट्रस्ट टाटा की मदद से इसकी हिफाजत के काम में लगे हुए हैं। ये महान मुगल कौन थे? इनका जवाब हिंदुस्तान से बाहर मिल सकता है। मुगल लफ्ज़ मंगोल से बना है, क्योंकि उनके पूर्वज मंगोलियन थे। उनके माँ का खानदान खूंखार चंगेज खां से जुड़ा था। चंगेज खां और उनकी मंगोलियन फौज ने दुनिया में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन मुगल अपने पिता के पूर्वज तैमूर की इज्जत करते थे। पश्चिमी कहानियों में मशहूर तैमूर मौजूदा उज्बेकिस्तान का खान था। तैमूर का वारिस बाबर काबुल के बदहाल शहर पर राज करता था, लेकिन बाबर और उसके 18 वर्ष के बेटे को एक नए घर की तलाश थी। वो दक्षिण पूर्व के इलाके को जीतते हुए हिंदुस्तान पहुंच गए। सन 1526 में उत्तर भारत में पानीपत की लड़ाई में बाबर के 12,000 सैनिकों ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों का सामना किया। मुगल तोपखाने और घुड़सवार की फौज ने लोदी की सेना को एक ही दिन में हरा दिया और उसे इसी तरह बाबर और मुगल साम्राज्य का हिंदुस्तान में आगाज हुआ। बाबर के बाद गद्दी उनके बेटे नसरुद्दीन हुमायूं को मिली। जिसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं वह हुमायूं का मकबरा है। 20वीं सदी की दिल्ली में इसके मध्यकालीन अतीत के अवशेष छिपे हैं। ये पुराने शहर 21वीं सदी के बाद से वजूद में आए। खुद की अहमियत बनाए रखने के लिए शासक खुद अपने मकबरे बनवाते थे, लेकिन ये मकबरे हिंदुस्तान के दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे के सामने बहुत छोटे साबित होने वाले थे। अगर बात करें मकबरों की, तो दुनिया में सबसे समृद्ध मकबरे भारत में ही है। हुमायूं का मकबरा अपने समय में सबसे बड़ा मकबरा था पूरे एशिया में। यह इमारत लगभग 9,290 वर्ग मीटर में फैली है और तकरीबन 48 मीटर ऊंची है। इसके सबसे बड़े चिंबर की ऊंचाई किसी 7 मंजिला इमारत जितनी है। बाहर से गुंबद का विशाल दायरा 68 मीटर का है। इसके ऊपर लगा कलश 6 मीटर ऊंचा है, जो सोने और तांबे से बना है। अब हम मकबरे के बाहर का कुछ हिस्सा आपको दिखाएंगे, जो डिज़ाइन बनाई गई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पत्थर यूज़ किए गए हैं, लाल और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर और लाल बलुआ पत्थर यूज़ किए गए हैं, और इसमें नीली टाइल्स। सामने 3 गेट की तरह दिख रही है खिड़कियाँ हैं, जिसमें
पत्थर की जालियां लगाई गई हैं। इसको बहुत ही बारीकी तरीके से तराश कर बनाया गया है। सामने हम आपको एक डिज़ाइन दिखा रहे हैं। इसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है बेहद बारीकी से बनाई गई है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है। ये हाथ से काटा गया पत्थर है जो तराशा गया है। आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। वैसे जो पुरानी बिल्डिंगें होती थी, जो स्मारक बनते थे, उसमें इसीलिए इतना समय लगता था कि उसमें जो हाथ का काम था बहुत बारीकी से किया जाता था। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मकबरा है। इसकी तर्ज पर आगरा के ताजमहल की नींव रखी गई। मकबरे के चारों ओर बने बागीचे और नाली प्रणाली फारसी कला का एहसास कराते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर उनके बेटे अकबर के देखरेख में फारसी के वास्तुकार मीर अक मिर्जा ने इस मकबरे के बनावट का खाका तैयार किया। यहाँ पर हुमायूं के अलावा मुगल शासकों के परिजनों के करीब 160 सदस्यों से अधिक की कब्रें हैं इसी मकबरे में है। इसके साथ ही इसमें बाबर और इसात खान की कब्र भी है। यह सभी कब्रें हुमायूं के मकबरे के सामने बने बागीचों में बनाया गया है। अगर बात करें मुगल साम्राज्य के बदकिस्मत शासकों की तो इसमें दो नाम सामने आते हैं, एक हुमायूं और दूसरा बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के आखिरी बुझते हुए चिराग थे, जिनका शासनकाल अंग्रेजों के दबाव और उन पर शासन संबंधी लगाए गए सारे प्रतिबंध मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। वहीं हुमायूं के पिता बाबर से मिली हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठकर साम्राज्य को विस्तार करना था। लेकिन विस्तार की बात तो दूर, उनकी 10 वर्ष की अवधि पूरा होते ही आक्रमणकारी शेरशाह सूरी ने उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद हुमायूं 1555 में राजगद्दी पर पुनः काबिज हो गए। लेकिन यह सुख वह ज़्यादा दिनों तक नहीं भोग पाए और 1556 में सीढ़ियों से गिरने पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 9 वर्ष बाद उनकी याद में इस मकबरे को बनाया गया और यह मकबरा मुगल शासकों के बने मकबरों में सबसे आलीशान मकबरा था, जिसकी वास्तुकला हिंदुस्तान और फारसी कला को दिखाती है। इस मकबरे को बनाने के लिए खास तौर पर बाहर से वास्तुकारों को बुलाया गया था। इसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और भी देशों के वास्तुकार शामिल थे। इस समय इसे बनाने में लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आया था। उस समय यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस मकबरे को एक खास तरह के डिज़ाइन में बनाया गया है। बीच में हुमायूं के कब्र के साथ साथ उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम और शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की भी कब्र है। लेकिन हुमायूं का मकबरा यहाँ का मुख्य स्मारक है। इसके चारों ओर कमरे बने हैं और उन कमरों में 2 से 3 कब्रें बनाई गई। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर कब्रों का आकार और डिज़ाइन अलग अलग है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी कब्रें हैं। इसके साथ ही हमें कमरे के छत पर भी कब्र देखने को मिलती है, जो मुगल साम्राज्य के राज दरबारियों की भी कब्रें हैं। और यहीं पर हमें एक नाई की कब्र भी देखने को मिलती है, जो हुमायूं का बाल काटता था। अब हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। यहाँ पर मुगल साम्राज्य के कई शासकों को दफनाया गया। पहली बार मकबरे के चारों ओर बागीचा बनाया गया, इसीलिए इसे पहला बाग मकबरा कहा जाता है। दरअसल इस्लाम की व्याख्या में इसका सुंदर बागीचों के बीच होना स्वर्ग बताया गया है। हुमायूं का मकबरा 7 मीटर के ऊंचे विशाल स्तंभों पर टिका है। इस इमारत का निर्माण मुख्य रूप से लाल पत्थरों के साथ सफ़ेद और पीले रंग के संगमरमर पत्थरों से किया गया है, जबकि कब्रों को पीले और काले संगमरमर से बनाया गया है। इस मकबरे का शीर्ष सफ़ेद फारसी संगमरमर गुंबद है, जो गुरुत्वहीन नजर आता है।
हुमायूं के मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 51 मीटर है। इसका नीचे का हिस्सा एक आयताकार निर्माण है और सुंदर मेहराब। मुख्य कब्र ऊपरी हिस्से के बीच एक बड़े कमरे में बनी हुई है, जिसमें पंक्तियों में धनुषाकार खिड़कियां बनी हुई हैं। मध्य कक्ष अष्टभुजाकार है, जिसमें शाही परिवार के दूसरे सदस्यों की कब्रें हैं और बादशाह की असली कब्र नीचे बने तल घर में है। दिल्ली में बनी मुगलिया इमारतों में गौर करें तो पाएंगे कि आप इन पर अष्टकोणीय तारों का अलंकरण अवश्य बना मिलेगा। पश्चिमी दरवाजे से घुसते ही हुमायूं का मकबरा अपनी खूबसूरती से पर्यटकों का मन मोह लेता है। इसकी शिल्प की दो खूबियां जो सबसे पहले ध्यान खींचती है, यहाँ बना विशाल गुंबद और हर तरफ से दिखने वाली समरूपता। इस गुंबद में बनी डिजाइन मकबरे में चार चांद लगा देती है। इसकी सुंदरता ऐसी कि मानो देखते ही बने। वहीं अंदर बना गुंबद भीतरी कक्ष की ऊंचाई को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मकबरे का मुख्य कक्ष अष्टभुजाकार है। मैं हूँ नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वालिद। इतिहास के पन्नों के ढेर में बाबर और अकबर के बीच मैं वो पन्ना हूँ जिसे लोग तेजी से पलटकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं कोई महान सेनापति नहीं, बगावतों से जूझता रहा, लेकिन दिल कविताओं और कहानियों में रहा। ईरान से लौटकर मुगलों की हुकूमत को समेटने की कोशिश की, लेकिन 1556 में एक लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मेरी मौत हो गई। यह मेरा ही मकबरा आप देख रहे हैं। अलग अलग मुल्कों, मजहबों और जुबानों के लोग इसके जर्रे जर्रे की तस्वीर खींच रहे हैं, शायद हुमायूं को ढूंढ रहे हैं। इन पत्थर की जालियों से छनकर आती रोशनी कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मेन गुंबद के नीचे हुमायूं के मकबरे के आसपास के बने सारे कमरे और उनमें बनी सारी कब्रें और उसके साथ ही बने सारे झरोखे। अब हम आपको पास के एक कमरे में लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 3 कब्र बनाई गई है और तीनों का डिज़ाइन एक जैसा है और तीनों संगमरमर पत्थर से बना है। जो इसका कलर है सफ़ेद और पीले रंग का संगमरमर इसमें इस्तेमाल किया गया है और बेहद खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है इस कब्र की। आप देख पा रहे होंगे। सबकी डिज़ाइन एक जैसी है और ये जो कमरा बनाया गया है जिसमें ये कब्र बनाई गई है, इसकी जो पैटर्न की डिज़ाइन है सब पूरे कमरे का एक जैसा है। आप देख पा रहे होंगे वो कितनी बेहतरीन डिज़ाइन बनाई गई है। यहाँ पर पत्थरों की जालियाँ बनाई गई हैं जिससे रोशनी सीधे कब्र के पास आती है पूरे कमरे में और हवाएं आसपास पूरे कमरे को ठंडा करती हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है। ऊपर तहखाने की तरह बनाया गया है। इसमें आप एक बात ध्यान देंगे कि यह फारसी और हिंदुस्तानी संस्कृति का एक बेहतरीन नमूना है आर्किटेक्ट का, जो दोनों संस्कृतियों को इसमें देखने को मिलता है। बहुत अच्छी डिजाइन है। कुछ इसमें चौकोर और कुछ गोल डिजाइन और कुछ आयताकार डिजाइन बनाई गई हैं। जो जालियों की डिजाइन है वो गोल और आयताकार डिजाइन में बनाई गई हैं।
आप देख सकते हैं। और मैं आपको पूरा इसका दिखाऊंगा, आसपास के जितने कमरे हैं और उनमें जो कब्र बनी है उन सभी को मैं दिखाऊंगा। अब हम दूसरे साइड में चलते हैं और दूसरे गलियारे में, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। ये हम दूसरे कमरे में आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 कब्र बनी है। इस पर भी किसी का नाम नहीं है। ये काफ़ी पुरानी कब्र है और डिज़ाइन सेम है। इसको काले संगमरमर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से लगभग बनाया गया है, जो मिक्स है। और इसमें जालियों से आती रोशनी यहाँ कमरे को रोशन करती है। आप देख सकते हैं पूरी डिजाइन एक जैसी है पूरे कमरों की। और हर कमरे से करीब 3 से 4 जो गलियारे निकले हुए हैं, जो आसपास के कमरों से जाके कनेक्ट होते हैं। आपको मैं पूरा ओवरव्यू दिखा रहा हूं पूरे छत की और पूरे गुंबद की। सब पे एक जैसी डिजाइन है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा अंधेरा इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप एक बार यहाँ पर जब विजिट करेंगे और देखेंगे तो आपको इसकी खूबसूरती देखकर ऐसा लगेगा कि क्या बनाया गया है इसको। यहाँ पर कब्र पे कुछ लिखा है। हम दूसरे कब्र की साइड में जा रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कब्र के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें रोक रहे हैं कि नहीं, कब्र पे नहीं बैठते हैं। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं। अच्छा, हम आज जिस दिन आए हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख पा रहे होंगे। ये हम छत से आपको दिखा रहे हैं जो हुमायूं का मेन मकबरा है, उसके आसपास का ओवरव्यू जो छत पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हुए अपना। अब हम यहाँ से नीचे चलेंगे और आपको दिखाएंगे मकबरे के चारों तरफ बने गार्डन। यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। ये है सामने का जो गार्डन। ये एक जैसा गार्डन चारों तरफ बनाया गया है और उसके बीच में 4 तालाब बनाए गए हैं, 4 दरवाजे के बिल्कुल सामने। और इस मकबरे में आने के लिए 4 गेट बनाए गए हैं जो बड़े बड़े हैं और 4 दिशाओं में हैं। आप इस चारों दिशाओं से किसी भी गेट से अंदर आएंगे तो आप देखेंगे एक ही जैसा मकबरा आपको चारों दिशाओं से देखने को मिलेगा। आपको ये सामने जो दिख रहा है एक नाई का मकबरा है। यह मकबरा बेहद ही खूबसूरत इस समय दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हम आपको पूरा ओवरव्यू दिखा रहे हैं यहाँ से चारों तरफ घूम के। ये देखिए कितना सुंदर गार्डन दिख रहा है, बेहद अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया भारत सरकार द्वारा और पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक अब आने लगे हैं। पहले यहाँ पर बहुत कम भीड़ हुआ करती थी। ये देखिए एक मकबरे के सामने बना एक गार्डन, उस गार्डन में बना एक तालाब और तालाब से जुड़ी हुई चारों तरफ से नालियां बनी हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है पूरे गार्डन में। यहीं इन तालाबों से पानी को एक दूसरे गार्डन में पहुंचाया जाता था, जिससे पौधों और फूलों को सींचा जाता था। अभी यहाँ पर कुछ टूटे हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर पत्थर। बहुत अच्छा गार्डन बनाया गया है इसको। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इधर क्या है। ये तालाब आप देखें, यहाँ पर इस समय बहुत से विदेशी पर्यटक भी आने लगे हैं।
इसमें अभी पानी तो नहीं चल रहा, लेकिन तालाब में थोड़े पानी भरे हैं। इसमें कभी कभी पानी चलाते हैं यहाँ के जो कर्मचारी जो इसकी देख रेख करते हैं। अब सामने चलते हैं, ये पूरी तरह से सूखी हुई नाली है और हम नाली को आगे देखते हुए चलते हैं। हमारे सामने कुछ विदेशी पर्यटक जा रहे हैं जो हुमायूं के मकबरे को देखने आए हैं। ये देखिए, एक बीच में नलकुंभ टाइप में बनाया गया है और इसका जो आकार है अष्टकोणीय बनाया गया है। इसमें 4 तरफ से नालियां कनेक्टेड हैं जो फिर आगे चल के दूसरे पे कनेक्टेड है। यहाँ पर एक कब्र दिखाई गई है और उसके नीचे एक तहखाना बना है और ये ऊपर एक मंच टाइप का बनाया गया है। ये पता नहीं ये किस लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए और हम यहाँ से अब आगे चलेंगे और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए, इसकी जो दीवार है करीब 5 फीट मोटी है इसकी दीवार। और यहाँ पर नाई का मकबरा जो हमने आपको पहले दिखाया था, इसके जस्ट पहले, यहाँ पर जो हुमायूं के बाल काटते थे उनका मकबरा है, यहाँ पर दिखाया गया। बहुत ही अच्छा मकबरा ये बनाया गया। आपको इसका ओवरव्यू दिखाते हैं। इसके ऊपर जो गुंबद बने हैं उसमें नीली टाइल्स लगी है और जगह जगह पर सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। बेहद खूबसूरत यह आर्किटेक्ट का एक नमूना है। हम इसके अंदर आपको चल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। आप देखेंगे बेहद ही अच्छी बिल्डिंग बनी है इसके। अच्छा, यहाँ पर जो आप देखेंगे कि मुगलों के जो ये होते थे मकबरे, उसमें चारों दिशाओं से जालियाँ लगी होती थी जिससे हवाएं क्रॉस करती थी और पूरे अंदर ठंडक पहुँचाती थी पूरे कमरे को। तो आप देखेंगे ऊपर नीचे चारों तरफ से इसमें पत्थर की जालियाँ लगाई गई हैं और इस पे बेहद बारीकी से और गजब की नक्काशी की गई है। आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कितनी उत्कृष्ट कलाकारी इसमें दिखाई गई है। बहुत ही बारीकी डिज़ाइन की गई है इस पे, इन पत्थरों पर जालियों को बनाने में। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। एक गेट है करीब 7 फीट से ऊपर का और अंदर हमें 2 कब्र देखने को मिलती है। एक यहाँ पर एक महिला की कब्र है और एक पुरुष की। इस पे कोई नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर लगभग सभी कब्रों पे किसी का नाम नहीं लिखा गया है, ज़्यादातर कब्रों पर, और कुछ पे लिखा गया है जो उर्दू में लिखा गया है और उर्दू बहुत कम लोगों को पता है और जिनको पता उनको वो जानते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। ये चारों तरफ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पत्थर की जो जालियां बनी हैं, इनसे छन के जो रोशनी आ रही है और हवाएं आ रही हैं, अंदर का ओवरव्यू आप देख रहे हैं। मैं अब जो हुमायूं का मकबरा है उसके चारों तरफ की जो बनाई गई दीवारें हैं और उसके ऊपर जो की गई नक्काशी, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे कितनी बारीकी से इसकी नक्काशी की गई इस पत्थरों की, और सबके डिज़ाइन सेम एक ही है, सब एक ही पैटर्न पे बनाए गए हैं। ईसा खान का मकबरा आप यहाँ पर देखेंगे। ईसा खान ये शेरशाह सूरी के दरबार में अमीर हुआ करते थे। इनका ईसा खान के जो मकबरा उसका अंदर का पूरा ओवरव्यू दिखाया गया है कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, किसका मकबरा कहाँ पर है। आप देख पा रहे होंगे। आप वीडियोस को आप पॉज करके भी देख सकते हैं।
यहाँ पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। पहले से बहुत कुछ बदला है इस मकबरे में। पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा तो उसे काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया गया है और इसमें लगातार काम जारी है अभी पुरातात्विक का। आपको बता दें कि यह मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में 1993 में लिस्टेड किया गया था। और आप अंदर देखेंगे कितना खूबसूरत इसकी डिज़ाइन दिख रही है आपको। एक बड़ा मेहराब और उसके आसपास में छोटे छोटे मेहराब दिखाई दे रहे हैं ऊपर गुंबद के।